तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नए साल का स्वागत करने में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए ये तारीख कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उसके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा जानवी के एक क्लोज फ्रेंड ने न्यू ईयर की पार्टी भी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नई साल की सुबह करीबन 5 बजे जानवी के घर वालों को एक फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रीढ़ की हड्डी तक भी टूट गई थी। तो आखिर जानवी के साथ इस पार्टी में क्या हुआ था और इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस घटना की कहानी के बारे में। ये कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि 31 दिसंबर को जानवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जानवी ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ क्लोज फ्रेंड्स और उनके पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में जानवी के 2 क्लोज फ्रेंड श्री जो धनकर और दिया पटलकर भी शामिल थे। जानवी के घर पर केक कटिंग लगभग 7 बजे ही हो गई थी। जानवी का एक और दोस्त था, यश आहूजा, जो खार में स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपनी ही बिल्डिंग में न्यू ईयर की एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी, उसके क्लोज फ्रेंड और कुल मिलाकर 15 लोग शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक कटिंग होने के बाद जानवी अपने दोनों दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि पार्टी का टाइम चेंज होकर 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जानवी फिर वापस अपने घर चली जाती है और फिर रात को वह अपने दोनों दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करने के लिए घर से निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात में जानवी पार्टी के लिए गई ही क्यों थी? तो बता दें, इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे थे। उनमें से 5 लड़कियां तो जानवी के अपार्टमेंट में ही रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और जिया पटलकर से जानवी की जान पहचान करीबन 12-15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इस कारण जानवी रात में अपने घर वापस नहीं जाती है। हालांकि इसी बीच जानवी के पिता उसे लगभग रात के 1:30 बजे फ़ोन करते हैं, मगर उसका फ़ोन बिजी आता है। इसके बाद वो उसे 2:30 बजे, यहाँ तक कि सुबह के 3 बजे भी उसे फ़ोन करते हैं, मगर जानवी फ़ोन रिसीव नहीं करती है। क्योंकि जानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फ़ोन रिसीव ना करने के बावजूद ज़्यादा चिंतित नहीं हो रहे थे, जो कि पहले भी कई बार हो चुका था। अब तारीख बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। तभी जानवी के पिता के मोबाइल पर घंटी बजती है। इन्हें लगता है कि किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इन्हें इतनी सुबह फ़ोन किया है, लेकिन फ़ोन उठाते ही इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन पर उन्हें कहा जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस फ़ोन कॉल के थोड़ी देर बाद ही दिया के पिता का फ़ोन जानवी के पिता को आता है और वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आइए। समीर ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जानवी भाभा हॉस्पिटल में है। इस पर जानवी के पिता कहते हैं, जब दोनों बच्चियां पार्टी में साथ में गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है, तो दोनों बच्चियां अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों हैं और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं? इस पर दिया के पिता कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी की डेथ हो चुकी है। वो भगवती हाइट्स की ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। ये वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। ये खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागकर हॉस्पिटल जाती है, जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्रवाई की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता पिता को एक बात बहुत ज़्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी लोग शामिल हुए थे वे जानवी के बहुत करीबी थे
उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद भी घटना के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर गया था और ना ही उसका कोई पड़ोसी उसके घर आया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी डेथ को अननेचुरल मानते हुए एफआईआर दर्ज कर लेती है और जांच शुरू कर देती है। और जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यशना आहूजा भी शामिल थी। पूछताछ में यशना बताती है कि पार्टी भगवती हाइट्स के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी से अलग होकर श्री, जानवी और दिया एक कोने में बैठे हुए थे। यशना के मुताबिक श्री जोगधनकर वहां बैठकर जानवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जानवी की कुछ कहासुनी हो जाती है। यशना के बयान के मुताबिक उसने बाद में देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही है और रोने लगती है। पुलिस अब इस जांच में जुट जाती है कि इतनी रात को जानवी ने किसे फोन किया था और वो क्यों रो रही थी। जांच में पता चलता है कि जानवी के हेयर बैंड मिलते हैं। 3rd फ्लोर से खून के निशान भी मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की रेलिंग से बाल के कुछ नमूने भी मिलते हैं। डीएनए जांच में खुलासा किया जाता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस जब श्री जोगधनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट भी बरामद की जाती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। जांच से खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 जख्म के निशान हैं। उसकी हड्डी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को रेलिंग पर काफी जोर से मारा गया था। जानवी के शरीर की कुछ और हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूतों के आधार पर श्री और दिया पर हत्या के आरोप का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्योंकि ये केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं थी, बल्कि उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था और उसे मारने का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि उसके बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री और दिया पर ही लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने जांच के दौरान पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए, जिसके आधार पर पुलिस ने कहा कि पहले तो श्री और दिया ने जानवी को बहुत बेरहमी से मारा और फिर 2nd फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के दोस्तों के अनुसार जानवी और श्री एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया बदलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी के पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जानवी को किस करता है और फिर बाद में अगले ही पल दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। ये बात जानवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। ये झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर तक आते आते इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जानवी को मारते हैं। इस दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस दौरान दिया के होठों पर कुछ चोट लगती है और श्री को भी कुछ चोटें आती है। इसके बावजूद ये दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लेकर आते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जानवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जानवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त जानवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। लेकिन पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है और फिर कुछ देर बाद जब वो फोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनने के बाद भी वह सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री और दिया को गिरफ्तार करके उससे जानवी की मौत के बारे में पूछताछ करते हैं तो ये दोनों उसकी हत्या से इनकार कर देते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस हत्या को काफी समय बीत चुका है, लेकिन श्री और दिया ने जानवी की हत्या को नहीं कबूला है।
बल्कि आज भी ये दोनों अपने उस बयान पर स्टैंड है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने भी इन्हें जानवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इसके अलावा पुलिस के पास कुछ फॉरेंसिक एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस यह दावा करती है कि जानवी कुकरेजा की हत्या श्री और दिया दोनों ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है और मामले की सुनवाई अभी चल ही रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया पडलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण से ये दोनों अभी भी जेल में हैं। अब तक जो कहानी हमने आपको बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दी गई है। अब हम इस कहानी का वो पक्ष भी आपको बताते हैं जो जानवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ पुलिस और जानवी के दोस्तों ने बताया था कि श्री और जानवी एक दूसरे से प्यार करते थे। दूसरी तरफ जानवी की मां कहती है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, लेकिन इन दोनों में प्यार जैसी कोई चीज नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जानवी की मां का दावा है कि जानवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात कुछ भी याद न रहने की बात को कहकर नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए हम इस मामले पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।